देखो सर, अब ये बात साफ हो गई है कि गौतम गंभीर को यार श्रेयस अय्यर पसंद ही नहीं थे। वेल, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गौतम गंभीर का ना एक ऑफिशियल बयान आया है। गौतम गंभीर ने खुद ऐसा कह दिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि श्रेयस अय्यर नहीं पसंद है, लेकिन वो बात कहने का जो स्टाइल था, उनका जो पसंदीदा खिलाड़ी था, उन्होंने जिसका नाम बताया, क्या वो श्रेयस अय्यर का नाम नहीं कह सकते थे? कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। वेल, अब आप चक्कर खा रहे होंगे कि क्या मैं क्या कह रहा हूं। आपको बताते हैं पूरी बात। दरअसल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है तो गौतम गंभीर से पूछा जाता है, रीजन पूछा जाता है। तो गौतम गंभीर कहते हैं कि मैं चाहता था कि इस ट्रॉफी के लिए, इस सीरीज के लिए चेतेश्वर पुजारा का चयन हो, चेतेश्वर पुजारा का चयन हो, लेकिन सिलेक्टर्स जो है चेतेश्वर पुजारा का चयन नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है टीम इंडिया के हारने, क्योंकि पुजारा विकेट रोकते थे। तमाम सारी बातें जो है वो चेतेश्वर पुजारा को लेकर के कही। अब गंभीर साहब जरा ये बताइए कि एक खिलाड़ी जो केकेआर में आपके साथ खेलता था, केकेआर में जो है आपके मेंटरशिप में खेलता था, और वो आप मेंटर थे, वो कप्तान था, चैंपियन बनवा के दिया, आपने सब कुछ किया, क्या उसको टीम में ले जाने की जरूरत नहीं थी? और वो खिलाड़ी जो, अगर आप ये कहें कि फॉर्म में नहीं है साहब, तो आज भी जाइए आप रणजी में श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड देख लीजिए। रणजी, ये रणजी जो है टेस्ट की तरह ही होता है। उसमें मुंबई, उनकी टीम जिसकी कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर रहे थे, वो चैंपियन बनती है। 4 मैचों में एक दोहरा शतक, 400 से करीब रन थे श्रेयस अय्यर के। क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रेयस अय्यर को जो है चुना जाना चाहिए था? या गौतम गंभीर, ये कई लोगों ने जो है मेरे भी वीडियोस पर ये कमेंट किया कि साहब गौतम गंभीर को पसंद नहीं है श्रेयस अय्यर। भले श्रेयस अय्यर ने गंभीर की जो है मेंटरशिप में चैंपियन बनवा दिया केकेआर को, भले ही श्रेयस अय्यर कहा जाता था कि गंभीर के बहुत खास हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नहीं दिखा। जब से गंभीर कोच बने तब से श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता ही दिखाया है। चाहे वो कप्तानी में सूर्य कुमार यादव को प्रमोट करना हो, ओडीआई की वाइस कप्तानी में शुभमन गिल को प्रमोट करना हो, या फिर टीम से श्रेयस अय्यर को बाहर कर देना हो, ये डाउनफॉल काफी देखने को मिला है, काफी ज्यादा देखने को मिला है। श्रेयस अय्यर को लेकर के कहा जाता था जी ये बहुत टॉप का खिलाड़ी है, ये शानदार, अगर इसको मौका मिला तो ये प्रदर्शन करके देखा। इनफैक्ट ये सारी बातें गंभीर खुद ही कहते थे, स्वयं गंभीर कहते थे। लेकिन आज जब चुनने की बात आई ना कि यार श्रेयस अय्यर को आप क्यों नहीं ले जा रहे हो, तो वो नहीं बता पाए। श्रेयस अय्यर को लेकर के तमाम सारी जो अपडेट आती रहती हैं, उसमें गौतम गंभीर कभी कुछ बात ही नहीं करना चाहते। और आज भी ये हो रहा है कि इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का सिलेक्शन होना है और सब कह रहे हैं कि साहब श्रेयस अय्यर को टीम में रखो, श्रेयस अय्यर को टीम में रखो। आखिर उसका कसूर क्या है? क्या वो परफॉर्मेंस करके देता है, ये उसका कसूर है? क्या उसने ओडीआई वर्ल्ड कप में शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, ये उसका कसूर है? क्या श्रेयस अय्यर ईरानी कप जितवाते हैं अपनी टीम को, विजय हजारे में प्रदर्शन करके देते हैं, रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हैं, मुश्ताक अली में अपनी टीम को चैंपियन बनवाते हैं, ये उसका कसूर है? वेल साहब, श्रेयस अय्यर के बारे में जब बात होती है तो कई सारी बातें निकल कर आती है। बात वो भी होती है जब केकेआर चैंपियन बनती है, बात वो भी होती है मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, सारी बातें होती है। लेकिन जब बात ये होती है कि श्रेयस अय्यर को इंडियन टीम में क्यों नहीं दिया जा रहा मौका, तब सब खामोश हो जाते हैं। गौतम गंभीर भी खामोश हो जाते हैं, रोहित शर्मा भी खामोश हो जाते हैं। ये रीजन समझ में नहीं आता, समझ से परे है साहब। और गंभीर को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि साहब श्रेयस अय्यर को मौका ना देने में गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है। टीम इंडिया में पॉलिटिक्स होती है, लगातार जो है टीम में सिलेक्शन जो होता है वो कभी जाति देखकर हो जाता है, तो कभी ये देखा जाता है कि कौन सी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आईपीएल में अगर बड़ी टीम से हैं तो सिलेक्ट होंगे, छोटी टीम से हैं तो नहीं सिलेक्ट होंगे। और ये कई सारे खिलाड़ियों के साथ होता आ रहा है। सैमसन शानदार बल्लेबाजी करता था, राजस्थान रॉयल्स से था, तो उसका सिलेक्शन दब गया, नहीं हो रहा था। श्रेयस अय्यर केकेआर की टीम से थे, शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, चैंपियन बनवाते हैं, दब गया, नहीं हुआ। और चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे 1 साल हिट हो गए, सिलेक्ट हो गए और आज एक मेन खिलाड़ी बन गए। ऐसे जो है मुंबई की तरफ से बहुत सारे खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया। आरसीबी से जो खेल लेता है वो सिलेक्ट हो जाता है।
क्या श्रेयस अय्यर की यही गलती है कि वो केकेआर या फिर पंजाब किंग्स से खेल रहे थे या दिल्ली से खेल रहे थे? साफ समझ से परे है, ये सारी चीजें समझ से परे हैं। हमने सोचा आपको बताएं कि जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ये बात हुई ना कि किसको सिलेक्ट किया जाना है, तो श्रेयस अय्यर का नाम ना लिया गया और गंभीर द्वारा कहा गया जी पुजारा की कमी खल रही थी, पुजारा होते तो मैच जीत लेते। और श्रेयस अय्यर क्या वो नहीं खेल पाता? और उसकी गलती ये है कि वो जो शॉर्ट बॉल होती है, जो बाउंसर होती है, उस पर आउट हो जाता है। साहब विराट कोहली की भी तो वो गलती है जो बाहर जाती गेंद को खेलते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। गलतियों से तो इंसान सीखता है। वेल, आप में से कौन कौन चाहता है, लिटरली आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, वीडियो को शेयर भी करिए। श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड के साथ जो सीरीज होने वाली है 19 फरवरी से या फिर 22 फरवरी से, उसमें श्रेयस अय्यर को आप टीम में देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? कमेंट बॉक्स में बताइए। एज अ लीडर आपको श्रेयस अय्यर कैसे लगते हैं, सारी बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्रिकेट, श्रेयस अय्यर या तमाम सारी स्पोर्ट्स की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब करके जाइए।